क्या आप भी शुगर जैसी बीमारी में मुब्तला हैं? तो इसके इलाज के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून रशीद है और आप देख रहे हैं दी हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन और आम पाई जाने वाली बीमारी के ऊपर, जिसको हम डायबिटीज़ शुगर कहते हैं। हम पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड 100 में से 70-80% लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, या वो डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन बीपी की बीमारी है। आज हम बात करेंगे शुगर की डाइट के हवाले से और शुगर की बीमारी में आपको क्या एहतियात करनी है उनके हवाले से। सबसे पहले ये है कि हम जो मेन हमारी प्रॉब्लम है कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो अपनी मेडिसिन लेते हैं या इंसुलिन लगाते हैं। बेसिकली तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब कम होती है तभी पेशेंट इंसुलिन लगाना शुरू करता है या वो शुगर की बीमारी में मुब्तला होता है। तो हमारी मेन जो प्रॉब्लम है वो, हम अगर इंसुलिन लगाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो उसके साथ अपना मीठा भी कंटिन्यू रखते हैं। हालांकि ऐसे नहीं होता। जब आप इंसुलिन लगा के अपनी शुगर लेवल को डाउन करते हैं, साथ ही आप मीठा ले लेते हैं कि ठीक है हमने तो मेडिसिन ली हुई है, हमने तो शुगर की इंसुलिन लगाई हुई है या टैबलेट ली हुई हैं, तो हम अब डाइट कंटिन्यू कर सकते हैं, जो दिल करे हम वो खा सकते हैं। हालांकि ऐसे नहीं होता। इसमें मरीज़ जो होता है शुगर का, उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। बेसिकली एक तरफ से हम आप मेडिसिन ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप डाइट उसी तरह कंटिन्यू रखी हुई है, तो ये आपको डबल प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं। इसमें होता ही है कि डाइट में सबसे पहले आते हैं कि इसके लिए, इसकी शुगर में कमी करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए, जो डायबिटीज़ होती है उसमें आपको डाइट क्या यूज़ करनी है। इसमें सबसे पहले आपके पास दालचीनी आती है। दालचीनी का यूज़ आप उसी तरह कर सकते हैं जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया। दालचीनी को आप पानी में भिगो दें, पानी में भिगो के सुबह उठ के आप उसको पी सकते हैं। उसको ठंडा या गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने ऐसे ही उसको पानी में भिगो देना है, 1 कप पानी में भिगो देना है या 1 लीटर पानी में थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा करके दालचीनी को भिगो के आप सुबह उठ के उसको पी लें। और साथ इसके साथ दालचीनी के बाद ज़ीरा होता है, ज़ीरा भी आप दोनों, ज़ीरा और दालचीनी दोनों एक साथ पी सकते हैं। आप दालचीनी को रात को भिगोएं 1 कप में और सुबह उठ को उसको पी लें। और फिर ज़ीरा का भी इसी तरह होता है। ज़ीरे को आपने रात को भिगोया हो और सुबह दालचीनी का पानी पीने के बाद सारे दिन में आप उसको, ज़ीरे के पानी को आप पी सकते हैं। 1 लीटर पानी में आप 1/4 चम्मच ज़ीरे का डाल के आप सारे दिन में वो पानी पी सकते हैं। दालचीनी और ज़ीरा ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी जो बॉडी में इंसुलिन लेवल है वो खुद से वो जनरेट होगा, बढ़ेगा और आपकी शुगर कम हो जाएगी। इसके साथ आपने ये नहीं करना जो मैंने स्टार्ट में बताया कि आप दालचीनी भी लें, ज़ीरा भी लें और अपनी डाइट भी उसी तरह रखें, आप मीठा भी उसी तरह खाएँ। उससे आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी या शुगर की जो मसाइल हैं वो हल की तरफ नहीं जाएंगे। आपने उसमें थोड़ा सा परहेज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप इस मसाइल से निकल सकते हैं या कम हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि आप जब शुगर, आपको डायबिटीज़ हो जाती है तो ख़त्म नहीं होती, हम उसको मैनेज कर सकते हैं, हम उसको मैनेज करके, कंट्रोल करके कम कर सकते हैं। आप अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमारी शुगर ख़त्म ही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता कि वो शुगर ख़त्म हो जाए, लेकिन आप उसको मैनेज करके, बैलेंस करके बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। इसमें आपकी सबसे पहले दालचीनी आ जाती है, ज़ीरा आ जाता है, उसके बाद आपके पास सिरका आ जाता है एप्पल का। सिरका आपने ऐसा नहीं करना कि आपने उसको पानी में घोल के पीना, इससे आपको अल्सर होने का बहुत ख़तरा होता है। कुछ लोग करते हैं कि इसका टेस्ट अच्छा है या वट कुछ भी है, हम उसको पानी में घोल के पीते हैं कि ये हमें रिलीफ देगा। रिलीफ उस सूरत में देता है कि आपने अगर सिरका इस्तेमाल करना है तो आप खाना खाती हैं, खाने के साथ आप सैलड लेते हैं, सैलड के ऊपर आप सिरका डाल के आप खा सकते हैं उसको, और आपने लाजमी लेना है सिरका। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इसकी एसिडिटी वगैरह की है इस तरह की, तो आप सिरके की क्वांटिटी कम कर लें, लेकिन उसको लें ज़रूर, आप उसको वो भी ले सकते हैं। और इसके बाद आपको चौथे नंबर पे आती है कलवंजी। कलवंजी तो हदीस पाक भी है इसके बारे में कि आपको मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा कलवंजी में मौजूद है। आप कलवंजी के 7 से 8 दाने आप उसको खाएँ, मुँह में चबा के आपने खाने हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसके पानी में डिप करते हैं और पानी में डिप करके उसको पी लेते हैं, ऐसे नहीं होता। इस तरह ये होता है, इससे आपको जो कलवंजी का जो ऑयल होता है वो प्रॉपर तरीके से वो निकल के आपकी बॉडी में नहीं जाता। आपने उसको 7 से 8 दाने मुंह में डाल के चबा के फिर उसको खाने हैं। उससे आपकी इसमें शुगर के लेवल में रूटीन में आप ये कर देना, डेली आप करें, इसका कोई नुकसान नहीं है, आप इसको इससे रिलीफ ही होगा। और सबसे मेन जो है, आपने जितनी भी मेडिसिन लेनी है, इंसुलिन लगानी है, या आपने ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं 4 से 5 आपने ये यूज़ करनी है, इसमें आपने अपनी डाइट
का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं है कि आप ये मेडिसिन भी लें, इंसुलिन भी लगाएं, ये टोटके भी करें, उसके बाद आप कहें जी हमारी तो शुगर कम नहीं हो रही। आप डाइट उसी तरह ले रहे हैं तो इससे आपकी शुगर कम बिल्कुल भी नहीं होगी। ये आपने जहन में बात नोट कर लेनी है और ये लाजमी चीज़ देखनी है कि आपने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है। इसमें आपने जो मेन चीज़ होती है, आपने फ्रूट कम यूज़ करने हैं। हम कहते हैं जी फ्रूट तो एनर्जी देते हैं, हम तो फ्रूट खा सकते हैं, ऐसे नहीं होता। अब इसमें ये होता है कि फ्रूट में शुगर के लेवल होते हैं। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें मीठा बहुत तेज़ होता है, जिस तरह के आप आम ले लें, अभी गर्मी आ रही है तो आम शुरू होगा तो आम में जो आपकी शुगर है बहुत ज़्यादा बढ़ती है उसको लेने से। आपके ग्रेप्स ले लें या आप बनाना ले लें, इससे आपकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने अगर फ्रूट लेने हैं तो इसमें आप ले सकते हैं, आड़ू ले सकते हैं, वो भी आप ज़रा एहतियात के साथ नॉर्मल ही लें। आड़ू ले सकते हैं या आप इस तरह की कोई दूसरे फ्रूट ले सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने मिल्क शेक नहीं बना के पीना इसमें, अगर आपको शुगर आपकी हाई रहती है तो। इसमें ये होता है कि आप दो चीज़ें आप इसमें शुगर की मिक्स हो जाती हैं। एक तो आपका दूध है, उसमें भी आपकी शुगर लेवल वो आप करता है, दूसरा आपका फ्रूट है, ये दोनों मिलते हैं, मिल के फिर आपके शुगर के लेवल को बढ़ा देते हैं। इसमें आप अगर दूध और फ्रूट का शेक बना के लेंगे, एक लैक्टोस होता है, एक फ्रुक्टोस होता है, दोनों मिलके जब आपके शुगर लेवल को ये आप डबल ज़्यादा करते हैं, फिर इससे आपकी शुगर लेवल कम नहीं होगी, ना ही कंट्रोल होगी। आप मेडिसिन भी लें, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप ये चीज़ें यूज़ करें, जैसे कि कलवंजी है, सिरका है, दालचीनी है, ये आपने मेडिसिन बिल्कुल बंद नहीं कर देनी। आपने इस चीज़ों का यूज़ करना है। आपका शुगर लेवल कम होना शुरू हो तो आप अपने कोई कंसल्टेंट है, आप उसके साथ उससे मेडिसिन ले रहे हैं, कंसल्ट करें, आप उसको बता के आप शुगर लेवल कम हो रही है तो आप मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करना शुरू करें। जब आपकी मेडिसिन रिड्यूस होना शुरू होगी, आपकी शुगर बैलेंस होना शुरू होगी, तब आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अगर आप इन मसाइल से दो चार हैं या आपको इसका कोई हल चाहिए या आप हमसे कोई कंसल्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।